गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम भाग 3 संस्कृत माधुरी का अगला श्लोक कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको प्रथमा पाठा नीति श्लोका का श्लोक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पढ़ा दिया है, अर्थ भी बता दिया है इसका। अगला श्लोक है हमारा बच्चों विद्या से संबंधित, कि विद्या जो है तो किस तरह से मनुष्य की रक्षा करती है, किस तरह से मनुष्य को आगे बढ़ाती है। तो आज हम संस्कृत माधुरी भाग 3 में प्रथमा पाठा का श्लोक 4 और 5 कंप्लीट करेंगे। कुल 5 ही श्लोक इस पाठ में है, ठीक है ना। तो मातेव रक्षत पितेव हिते नियुक्ते कांतेव चा अभिरामम अपनीय खेदम लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दीक्षु कीर्तिम किम किम न साधयति कल्पत हो जाएगा, है ना, कल्पल तेव विद्या। अब यहाँ पे देखिए मातेव संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा माता धन, इव हो जाएगा। इव का अर्थ होता है बच्चों के समान। इव का अर्थ क्या होता है? के समान। पितेव यानी पिता के समान, है ना। माता धन इव पिता धन इव यानी माता के समान पिता के समान। रक्षत यानी होता है रक्षा करती है। हिते यानी हितकारी कार्य जो होता है हित। नियुक्ते यानी होता है लगाना या लगाती है। कांता यानी पत्नी होता है, तो संधि विच्छेद करेंगे तो कांता धन इव हो जाएगा पत्नी के समान। च धन हो च यानी होता है और अभिरामम, अभिराम यानी क्या होता है? आपको रिझाना, प्रसन्न करना, है ना। और अपनी यानी होता है दूर करके। खेदम यानी दुख को, ठीक है ना। और लक्ष्मी यानी होता है धन। तनोति, तनोति भी लिखा हुआ है देखिए। वितनोत, तनोत यानी होता है बढ़ाना, वितनोत यानी होता है फैलाना। च यानी और, दीक्षु यानी दिशा, कीर्ति यानी यश, किम किम यानी क्या क्या, ना यानी नहीं, साध्यत यानी साधती है। कल्पलते भी एक जो है तो हमारे वेदों के अनुसार, है ना, कल्प वृक्ष हुआ करता था, जो क्या करता था, अर्थात ऐसा वृक्ष हुआ करता था। हमारे वेदों में इसका वर्णन है कि उस वृक्ष के सामने नीचे बैठकर व्यक्ति जो कुछ भी मांगता था, है ना, उसकी समस्त सिद्धियां पूरी होती थी, समस्त मनोकामनाएं पूरी होती थी। तो विद्या जो है तो कल्प वृक्ष के समान ही है ना। तो देखिए मातेव रक्षत पितेव हिते नियुक्ते कांतेव चा अभिरामम यत अपनीय खेदम लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दीक्षु कीर्तिम किम किम न साधियत कल्पलते विद्या। अर्थ हमने बता दिया है। अन्वय में देखिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। विद्या माता इव रक्षत, विद्या जो है माता के समान क्या करती है? रक्षा करती। इव यानी होता है के समान। पितेव हिते नियुक्ते, पिता इव हिते नियुक्ते, पिता के समान जो है हितकारी कार्यों में लगाती है। कांता यानी होता है पत्नी। कांता इव खेदम अपनी अभिरमयत, कांता यानी पत्नी के समान क्या करती है? खेदम यानी दुख को अपने यानी दूर करके हमें क्या करती है? प्रसन्न करती है ना। पत्नी के समान हमारे दुखों को दूर करके क्या करती है? हमें प्रसन्न करती है, रिझाना या रिझाती है। लक्ष्मी तनोति यानी लक्ष्मी यानी होता है धन, पैसा, है ना, लक्ष्मी को बढ़ाती है। दीक्षु कीर्ति चा वितनो, दिशाओं में हमारे यश को और दिशाओं में कीर्ति को, यश को फैलाती है। एवं यानी इस प्रकार विद्या कल्पलता इव, है ना, इस प्रकार जो है विद्या कल्प वृक्ष के समान क्या क्या नहीं साधती है, अर्थात सब कुछ करती है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, है ना। विद्या जो है माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान हितकारी कार्यों में लगाती है, पत्नी के समान जो है तो हमारे दुखों को दूर करके हमें प्रसन्न करती है। अभिराम यानी होता है प्रसन्न करना। लक्ष्मी को बढ़ाती है, अर्थात धन को, है ना, धन बढ़ाती है, धन देती है। और क्या करती है? हमारी जो कीर्ति है, हमारी ये हमारा जो यश है उसे चारों दिशाओं में फैलाती है।
है ना। इस प्रकार जो है कल्प वृक्ष के समान विद्या क्या क्या नहीं साधती है या क्या क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। तो बच्चों ये हो गया हमारा श्लोक नंबर 4। अब है देखिए हमारा अगला श्लोक। क्या लिखा हुआ है यहाँ, धन के बारे में बताया गया है ना। क्या लिखा है कि यस्यास्ति वित्तम सह नरः कुलीनः सह पंडितः सह श्रुतवान् गुणज्ञ स एव वक्ता सह च दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनाम आश्रयन्ति। कांचनम धन आश्रयन्ति। संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा, जानते हैं क्या, यस्य धन अस्ति हो जाएगा। यस्य यानी जिसका या जिस, है ना। अस्ति यानी है। वित्त यानी धन। वित्त यानी क्या होता है, धन होता है। सह यानी वह होता है। नर यानी नर या मनुष्य। कुलीन यानी होता है श्रेष्ठ कुल में पैदा होना, है ना। सह यानी वह। पंडितः यानी पंडित। सह यानी वह। श्रुतवान यानी होता है ज्ञानी। गुणज्ञ यानी गुणी। सह यानी वह। एव यानी ही। वक्ता यानी वक्ता बोलने वाला। सह यानी वह। च यानी और। दर्शनी यानी दर्शनी या देखने वाला। सर्वे गुणा सभी गुण। कांचनम यानी होता है धन। धन इसमें क्या लिखा है, कांचनम धन आश्रयंत। सभी गुण धन पर ही आश्रित होते हैं, सभी गुण धन में आश्रय लेते हैं। चलिए देखते हैं। यस्यास्ति वित्तम सह नरः कुलीनः सह पंडितः सह श्रुतवान् गुणज्ञः सह एव वक्ता स एव वक्ता सह च दर्शनीया सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। ठीक है ना। संधि विच्छेद यहाँ भी करेंगे तो यहाँ भी क्या कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ भी दीर्घ संधि है। इसमें कतवत प्रत्यय है, देखिए तो श्रुतवान है। ठीक है ना। वित्त यानी धन होता है और वृत्त यानी आचरण होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो जिस मनुष्य के पास क्या है, धन है, वही क्या है, वही मनुष्य कुल में श्रेष्ठ है। वही मनुष्य क्या है बच्चों, कुल में श्रेष्ठ है। सह पंडितः सह श्रुतवान, वही पंडित है, वही ज्ञानी है और वही क्या है, गुणी है। फिर सह एव वक्ता सह च दर्शनीय, मतलब वही वक्ता है, वही दर्शनीय है, यानी वही बोलने वाला भी है, वही देखने वाला भी है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण जो है धन में ही क्या लेते हैं, आश्रय लेते हैं। अर्थात जिस मनुष्य के पास धन है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वही सभी कुछ सभी प्रकार से सर्वे सर्वा होता है। सारी चीज़ें धन में ही आश्रित है। जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है, निर्धन है, तो उसके पास कई गुना, है ना, गुण होने के बावजूद भी वो कैसा होता है, गुणहीन होता है। तो बच्चों ये था हमारा, देखिए, प्रथमा पाठ नीति श्लोका का श्लोक, है ना। यदि इससे संबंधित आपको कुछ भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। यदि आपकी समझ में आ गया है तो इसे आप अच्छे से पढ़ें, समझें, है ना। शब्दार्थ यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, थोड़ा इसे भी देख लेते। तपः यानी होता है तपस्या। धर्म यानी कर्तव्य। मृत्यु लोके यानी संसार में। भूवि यानी होता है पृथ्वी पर। मृगाः यानी पशु। निदन्तु यानी निंदा करना। स्तवन्तु यानी प्रशंसा करना। समाविशतु यानी आए। लक्ष्मी यानी धन। यथेष्टम यानी इच्छानुसार। युगांतरे यानी युगों के बाद। धीरा यानी धैर्यवान। कांता यानी पत्नी। नियुक्त यानी लगाता है, अपनी यानी दूर करके। खेदम यानी दुख। तनोत यानी बढ़ाना। वितनोत यानी फैलाना, हमने आपको बताया था। दिक्ष यानी सभी दिशाओं में। कुलीना यानी अच्छे कुल का। श्रुतवान यानी होता है ज्ञानी। गुणज्ञ यानी गुणों को जानने वाला। दर्शनी यानी देखने योग्य। आश्रयंत यानी आश्रय लेते हैं। अपुच्छ विषाणहीन यानी बिना पूंछ सींग वाला। तो बच्चों ये था हमारा शब्दार्थ है। अगली वीडियो में बच्चों हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।